प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको एमएड सेकेंड ईयर जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत मेरा जो प्रश्न पत्र है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के बारे में आज का जो मेरा टॉपिक है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय सीटीई। शिक्षा महाविद्यालय सीटीई के बारे में मैं आज आपको वीडियो लेकर के आया हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को आप धैर्य से सुनेंगे और देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अध्यापक शिक्षा के अभिकरणों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको यूजीसी के बारे में बताया, एनसीईआरटी के बारे में बताया, यूजीसी के कार्य क्या होते हैं, एनसीईटी के कार्य क्या होते हैं, एनसीईआरटी के कार्य क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के अभिकरणों के बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं जो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय है इनके अनुसार हम कई प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उन प्रशिक्षणों के माध्यम से अध्यापक शिक्षा के व्यवसाय में गुणात्मक वृद्धि कर सकता है। समय समय पर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा कई प्रकार का प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उन प्रशिक्षणों में हम हमारी शैक्षिक समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। शिक्षा महाविद्यालय अध्यापकों के लिए बीच बीच में प्रशिक्षण करवाती रहती है। अध्यापक उन प्रशिक्षणों को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्या उनको आ रही है, शिक्षा के प्रबंधन में जो भी समस्या उनको आ रही है, संस्था प्रबंधन में जो भी समस्या उनको आ रही है, उन समस्याओं को कैसे निदान मिल सके, इनके बारे में समय समय पर सीटीई विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम अध्यापकों के लिए चलाती है। आज वर्तमान युग में शिक्षा के बहुत से कार्यक्रम अध्यापकों के लिए चलाए गए हैं और एक एक कार्यों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होंगी। अगर हम सीटीई के कार्यों की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर भी सीटीई कार्य करती है। सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सीटीई करती है और अध्यापक शिक्षा के जो कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना भी सीटीई का कार्य होता है। एक तो सेवा से पूर्व जो भी प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, जो भी प्रशिक्षण वो प्राप्त कर रहे हैं उनको सीटीई कई प्रकार के व्यवस्था करती है उन प्रशिक्षणों में, ताकि वो अच्छा टीचर बन सके, योग्यताधारी टीचर बन सके, अपने जो व्यवसाय में वो ठीक प्रकार से वृद्धि कर सके, अच्छी शिक्षा वो प्राप्त कर सके, ताकि वो अच्छा अध्यापक बन के समाज में बच्चों का जो भी विद्यालय में उनकी नियुक्ति होगी, उन विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे और आएंगे उनके लिए बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। ये सारी व्यवस्था अध्यापकों को सीटीई कार्य करती है, शिक्षा महाविद्यालय कार्य करता है। तो ये हमारा दूसरा है अनौपचारिक और साक्षरता शिक्षण कर्मियों के लिए प्रारंभिक तथा निरंतर शिक्षा प्रदान करना। हमारी 3 प्रकार की शिक्षा के बारे में हमने, अगर आपने बीएड की होती तो पता चलेगा आपको कि 3 प्रकार की शिक्षा उसमें बताई गई थी। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, 3 प्रकार की शिक्षा के बारे में बताया गया था। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें हम
निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार, निश्चित विषय वस्तु के अनुसार, निश्चित समय के अनुसार, निश्चित स्थान पर, निश्चित अवधि में जो कार्यक्रम हम प्रशिक्षण ले रहे हैं वो हमारी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। रेगुलर जो हम प्रशिक्षण ले रहे हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जिसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, निश्चित स्थान नहीं होता, निश्चित अवधि नहीं होती, ये सारे कार्यक्रमों के अंतर अनौपचारिक शिक्षा का भी कार्यक्रम हम चला सकते हैं, ऐसा भी प्रशिक्षण हम। और निरौपचारिक शिक्षा निश्चित पाठ्यक्रम भी होता है, निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं था, समय भी निर्धारित था, समय निर्धारित, तो ये क्या मिला जुला रूप, दोनों का मिला जुला रूप निरौपचारिक शिक्षा कहलाते। तो हमने बीएड में भी इनको पढ़ा होगा। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सीटीई में भी अनौपचारिक और साक्षरता शिक्षा कर्मियों के लिए प्रारंभिक से लेकर के और निरंतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण उनको प्रदान करती है। तो ये भी कार्य सीटी का कहलाता है। तीसरा, हम अगर बात करें संस्था प्रमुखों के लिए प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना। संस्था प्रमुख जो हमारे होते हैं उनके लिए प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना। किस प्रकार से संस्था का प्रबंधन करें, किस प्रकार से शिक्षा का प्रबंधन करें, उन संस्था प्रमुखों के लिए हमारे सीटीई कई प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित करती है। उन कार्यक्रम के अनुसार वो अपने कई प्रकार से 2 दिवसीय, 5 दिवसीय, सप्ताह भर के जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करके ऐसी व्यवस्थाओं को वो सीख सके, ऐसे कार्यक्रम को सीख सके, ऐसे प्रबंधन के कार्य को सीख सके, ताकि अपने विद्यालय में आकर के उन प्रबंधन का कार्य को व्यवस्थित कर सके। यही हमारा सीटी का कार्य अध्यापकों के लिए माना जाता। अगला है सामाजिक कार्यकर्ताओं को जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। सामाजिक जो भी कार्यकर्ता है हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, शिक्षा भी हमारे समाज से जुड़ी हुई है, बालक भी हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, अध्यापक भी समाज से जुड़ा हुआ है। ये सारे समाज, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज से आते हैं, समाज में रहते हैं और समाज में सब कुछ हमें सीखना और सिखाना है। इसलिए हमें सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनको जागरूकता संबंधी प्रशिक्षण भी सीटीई प्रदान करती है। समाज में किस प्रकार की शिक्षा की अलग जगह है। पहले बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के में माता पिता स्कूल भेजने में बहुत डरते थे। आज माता पिता दूर दराज तक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए भेज देते। जागरूकता आई, समाज में जागरूकता आई कि बालिकाओं को भी पढ़ाना चाहिए। तो ये ऐसे कई प्रकार के जागरूकता संबंधी जो कार्यक्रम है उनको प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी सीटीई करती है, क्योंकि समाज में कई प्रकार की जागरूकता नुक्कड़ नाटक के द्वारा, फिल्म स्ट्रिप के द्वारा, छोटी छोटी फिल्म दिखा करके ऐसी जो शिक्षा से संबंधित जो बातें हैं या जागरूकता संबंधी जो बातें हैं, ये हमारे समाज में सुधार किस प्रकार से हो सकता है, शिक्षा के अलग किस प्रकार से जगा सकते हैं, किस प्रकार हम माता पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को किस प्रकार शिक्षा से जोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार जो जागरूकता संबंधी जो प्रोग्राम या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वो सीटीई के माध्यम से ही प्रदान किया जाता है। ये भी एक कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अगला है प्रायोगिक कार्य या क्रियात्मक अनुसंधान प्राथमिक तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का मूल्यांकन। अगर हम बात करें तो प्रायोगिक कार्य कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम प्रायोगिक कार्यों के लिए हम दे देते हैं। उस प्रोजेक्ट कार्य के अनुसार जो भी प्रशिक्षणार्थी अपना प्रोजेक्ट पूरा करता है और प्रोजेक्ट पूरा करने के पश्चात उनमें कई प्रकार का ज्ञान, उस प्रोजेक्ट बनाने में मानसिक योग्यता, कई प्रकार की कार्यकुशलता आती है। उनके लिए भी हम विभिन्न प्रकार का जो भी प्रशिक्षण है वो सीटीई कार्य करती है। ये भी है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान हमारे विद्यालय में जब टीचर जाता है तो कई प्रकार की शैक्षिक समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं बच्चों के प्रति पाठ्यक्रम से संबंधित या कोई व्यवस्था से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं अध्यापक को आ जाती है।
उन समस्याओं को क्रियात्मक अनुसंधान, छोटे छोटे अनुसंधान करते हुए इन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। ये हमारे क्रियात्मक अनुसंधान भी सीटी के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। छोटी छोटी जो अनुसंधान हम खोज हम कर सकते हैं, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ऐसे भी क्रियात्मक अनुसंधान में बताया जाता है। प्राथमिक तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का मूल्यांकन, और जो भी विद्यालय प्राथमिक स्तर पर खोले गए हैं या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोले गए हैं, तो समय समय पर इनका मूल्यांकन करना, समय समय उनकी जांच करना, उनके बारे में उनको व्यवस्थाओं को देखना, ये सब कार्य सीटी का कहलाता है। इसलिए समय समय पर उनका मूल्यांकन सीटी करती रहती है। ये भी कार्य उनका माना जाता है। शिक्षक तथा विद्यालय हेतु परामर्श देना, सीटी का कार्य होता है शिक्षकों को परामर्श देना और विद्यालयों को परामर्श देना। समय समय पर नई तकनीकी, नए नियम, नई जो भी आज वर्तमान युग के अनुसार कार्यक्रम जो कि बच्चों को चलाए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आमूलचूल परिवर्तन होते रहते हैं। उन आमूलचूल परिवर्तनों को हम सीटी विभिन्न प्रकार से शिक्षक तथा विद्यालय में परामर्श देता है, सलाह देता है। शिक्षक उन विद्यालय में जो है उन शिक्षक को उनसे परामर्श ग्रहण करता और विद्यालय में फिर उनको अपनाता है। ये सारी चीज़ें, ये सारा कार्य हम सीटी महाविद्यालय करता है। तो ये भी एक शिक्षक का कार्य होता है, सीटी का कार्य होता है कि शिक्षकों को ऐसे प्रकार का परामर्श देते रहे। अगला है सामुदायिक कार्य मूल्य आधारित शिक्षा। सामुदायिक कार्य एवं मूल्य आधारित शिक्षा, तो हमें सामुदायिक कार्यों के अनुसार समूह में विभिन्न प्रकार के कार्य करवाना चाहिए और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो समाज के प्रति जो हमारे मूल्य हैं, समाज में हम अच्छी नागरिक अच्छा बन सकते हैं, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र की सेवा में हम क्या योगदान दे सकते हैं, राष्ट्र की उन्नति में हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारे जो सामुदायिक कार्य है, समूह में बटने करके कार्य बनाना, कोई भी चीज़ बनाने के लिए दे दी जाती है, उनमें भी कई प्रकार की जागरूकता या कई प्रकार की सीखने की ललक उन बालकों में होती। तो ये भी प्रशिक्षण का कार्य भी हमें सीटी समय समय पर करते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा भी उनके द्वारा प्रदान की जाती है ताकि उनका चरित्र अच्छा बन सके, अच्छा नागरिक विद्यार्थी बन सके, अच्छे मूल्य वो अपने आप में अपना सके और देश के प्रति अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना उत्पन्न कर सके। ये सारी चीज़ें हैं, हमें देश के प्रति प्रेम जागृत कर सके, समाज के प्रति हम अच्छे नागरिक बन सके। ये हमारे मूल्य, अच्छे मूल्य हमारे निर्धारण करने के लिए सीटी कार्य करती है। अगला पर्यावरण शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा आदि के क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण के प्रति शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है या पर्यावरण की शिक्षा के बारे में समय समय पर सीटी शिक्षा महाविद्यालय जागरूकता रैली या पर्यावरण के विषय में गोष्ठियाँ, सिंपोजियम, सेमिनार आयोजित करवाते रहते हैं। उन आयोजनों के अनुसार हम पर्यावरण पर ध्यान दें। आज आप देख रहे हैं वर्तमान युग में पर्यावरण बिगड़ता हुआ जा रहा है और अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो मानव ज़्यादा जीवित नहीं रह सकेगा, क्योंकि पर्यावरण ही सब कुछ है। अगर हमारे ऑक्सीजन की मात्रा हमें नहीं मिलेगी, हम ज़्यादा अपनी आयु को नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए पर्यावरण का शुद्ध होना जरूरी हो जाता है। ऐसी शिक्षाओं के बारे में, पर्यावरण शिक्षा के बारे में भी हमें कई प्रकार की जागरूकता या सिंपोजियम या सेमिनार आयोजित की जाती है। ऐसे विषय टॉपिक ले लिए जाते हैं ताकि उन पर विद्यार्थी ट्रेनिंग में या अन्य कई जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण में कार्य करते हैं, 3 दिवस में, तो ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ये भी कार्य सीटी का माना जाता है। तकनीकी शिक्षा अगर बात करें हम, आज तकनीकी शिक्षा का ज़माना, वैज्ञानिक युग का ज़माना है, आज आईटी का ज़माना है और अध्यापकों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है।
अगर तकनीकी अध्यापक में नहीं है आज के, तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम सही गाइडेंस प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सीखना जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार के आज का विद्यार्थी किस प्रकार से पढ़ना चाहता है। आज वैज्ञानिक युग है, तकनीकी शिक्षा के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज कंप्यूटर के द्वारा हम शिक्षा प्रदान करते हैं। आज कई संसाधनों के द्वारा हम फिल्म स्ट्रिप के द्वारा भी हम पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से भी हम पढ़ा सकते हैं, OHP के माध्यम से भी हम पढ़ा सकते हैं। कई प्रकार से हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए तकनीकी ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए CT ही कई बीच बीच में प्रशिक्षण दे करके नवचारित जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो नए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट या नव जो हमारे जो संचार के साधन हैं, या हम जो शिक्षा में उनको प्रयोग लेने वाले जो हमारे नवाचार है, उनको सीख करके हम कई प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और विद्यालय में उनको अपनाते हैं, ताकि हमारा शैक्षिक उन्नति हो सके और हमारी शिक्षा का विकास हो सके। ये सब कार्यक्रम CT के द्वारा किया जाता है। तो ये भी है जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा के माध्यम की जागरूकता के बारे में भी कई प्रकार के प्रोग्राम शिक्षा महाविद्यालय रखता है। और आप जानते हैं जनसंख्या से कितनी हानियाँ हमें मिलती है। देश की उन्नति में रुकावट पैदा करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना जरूरी हो जाएगा। इसलिए हमें इन पर जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम CT करती रहती है। और जनसंख्या शिक्षा में जागरूकता के लिए गाँव ढानी ढानी शहर शहर में जा कर के विभिन्न प्रकार के जो भी कार्यक्रम है उनके लिए हम बताते हैं। और बताने के पश्चात ऐसे प्रशिक्षण के द्वारा हम कई प्रकार के रोकथाम के लिए जो भी हमारे जो जागरूकता रैली अपनानी है उनको सीख करके हम कई प्रकार से प्रचार प्रसार हम करते। तो ये भी एक शिक्षा इनके द्वारा दी जाती है, CT की व्यवस्था रहती है। कंप्यूटर शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आज कई प्रकार की जानकारी हम प्रदान करके, कंप्यूटर का जमाना है। आज CT ने शिक्षा महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार के विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। छोटे बच्चों को ही कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। तो कई प्रकार से हम जब कंप्यूटर सीखते हैं तो ज्ञान हमें मिलेगा, हमें विकास हमारा होगा, कई प्रकार की नॉलेज, क्योंकि IT का ज्ञान होना जरूरी हो जाता है। तो ये भी व्यवस्था CT के द्वारा की जाती है। ये भी अगला है उच्च स्तरीय शोध कार्य। उच्च स्तरीय शोध कार्य, जो भी अध्यापक उच्च स्तरीय शोध करना चाहता और अपने व्यावसायिक वृद्धि करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, शिक्षा का विकास करना चाहता है, तो शोध कार्य के लिए भी CT विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखती है, प्रशिक्षण रखती है। उनके द्वारा हम कई प्रकार के शोध कार्य से हम उच्च स्तरीय शोध कार्य कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार से छात्रवृत्ति भी हमें मिलती रहती है और अध्यापकों के लिए, और दूर विदेश जाने का भी मौका हमें मिल जाता है इन चीज़ों के लिए। तो हम उसको सीख करके हमारे शोध करें, ताकि हम शोध में जो भी हमारे निष्कर्ष निकलते हैं उन निष्कर्ष को हम प्राप्त करते हुए हमारी जो उन्नति हम करें। तो ये भी चीज़ों की व्यवस्था CT इन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करती है। तो ये भी एक कार्य है जो भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए CT का कार्यक्रम रहता है। अगला है उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम। उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए जैसे M.Ed, M.Phil, PhD का भी कार्य CT करती है। अगर उच्च स्तर का जो भी हम पाठ्यक्रम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसने B.Ed कर लिया और आगे और प्रोग्रेस करना चाहता है, वो M.Ed कर सकता है, M.Ed के बाद M.Phil कर सकता है, M.Phil के बाद PhD कर सकता है। इन सारी कोर्सेज की व्यवस्था CT के माध्यम से की जाती है। CT उनकी व्यवस्था करे, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करे, कहाँ से वो प्रशिक्षण प्राप्त करे, कितने दिन का उनको प्रशिक्षण लेना, ये सारी व्यवस्थाएं CT के माध्यम से शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा संपन्न की जाती है, ताकि अध्यापक या प्रशिक्षणार्थी जो भी ट्रेनिंग ले रहा है उनमें ट्रेनिंग को प्राप्त करे, प्रशिक्षण प्राप्त करे और अच्छा टीचर वो बने। इस प्रकार से वो M.Ed, M.Phil, PhD कर सकता है और अपना शोध कार्य कर सकता है। ऐसी व्यवस्था भी हमारे अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा की जाती है। मैंने कई इससे पहले वीडियो में मैंने कई अभिकरण के बारे में आपको बताया था, जो मैंने चर्चा की थी आपको। तो उन अभिकरणों में ये भी अभिकरण आते हैं हमारे कि CT एवं दूरस्थ शिक्षा। अब दूरस्थ शिक्षा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि दूरस्थ शिक्षा क्या है।
दूरस्थ शिक्षा का पाठ्यक्रम या दूर दराज के स्थान पर जो रहने वाले जो लोग हैं, जहाँ शिक्षा से वो वंचित रह सकते हैं, शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं या शिक्षा लेने वो रेगुलर नहीं आ सकते, तो हमें खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा महाविद्यालय के अंतर्गत उनको कई प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए गए हैं। उन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है और शैक्षिक विकास कर सकता है, शिक्षा में उन्नति कर सकता है। ये सब कार्यक्रम हमारे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनाए गए। अगर हम पहले की शिक्षा की बात करें तो पहले हमारे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अगर किसी ने अध्यापक जो ट्रेनिंग ले रखी है, किसी ने बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रखा है, उसके लिए मास्टर ऑफ एजुकेशन करने के लिए हमें एमएड अगर किसी को करनी होती तो पहले अध्यापक हिमाचल प्रदेश से एमएड करते थे। एक दो जगह ही एमएड की व्यवस्था थी, हिमाचल प्रदेश या महर्षि दयानंद सरस्वती ने महर्षि दयानंद रोहतक विश्वविद्यालय उनके द्वारा भी एमएड करवाई जाती थी और अन्नामलाई विश्वविद्यालय के द्वारा एमएड कराई जाती थी। लखनऊ से विभिन्न शिक्षा के कोर्सेज चलाए जाते थे। काशी विद्यापीठ जो कि हमारे, उनसे भी एमएड बीएड जो भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए थे, पत्राचार के माध्यम से भी कई प्रकार की डिग्रियां यहाँ से प्राप्त करवाई जाती थी। यहाँ से भी हम कई प्रकार के कोर्सेज कर सकते थे। आज हम देखते हैं जब शिक्षा महाविद्यालय पुणे जब आया और आने के पश्चात सारे कार्यक्रम शिक्षा महाविद्यालय के अंतर्गत आज एमएड, अगर खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा की बात करें तो हमें इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा हम बीएड एमएड कर सकते हैं और पत्राचार के माध्यम से इसको हम संपन्न कर सकते हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा भी हम दूरस्थ माध्यम से कई प्रकार के पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, जिसमें बीएड एमएड भी हम कर सकते हैं। तो ऐसी कई प्रकार के जो हमारे प्रशिक्षण है उनको समय समय पर हम पूरा कर सकते हैं। तो ये प्रशिक्षणों को प्राप्त करके अध्यापक अपनी शैक्षिक उन्नति कर सकता है, क्योंकि शिक्षा की उन्नति के लिए अध्यापक को इन पाठ्यक्रमों को पूरा करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि पत्राचार के माध्यम से अगर कोई अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करता है या शिक्षा प्राप्त करता है तो अध्यापकों को रेगुलर महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और दूर दराज जाकर वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वो अपना पाठ्यक्रम को पूरे घर बैठे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इन पाठ्यक्रम के द्वारा कई प्रकार से सेशनल वर्क उनको दे दिए जाते हैं, सेशनल घर पे बनाते हैं, जिसके बाद वो उनको विश्वविद्यालय में भेजता है और अपनी डिग्री को समय पर पूरा कर सकता है। तो ऐसे पाठ्यक्रम कई प्रकार से हैं जो कि मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, दूरस्थ माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। तो हमें प्रत्येक अध्यापक को अगर वो रेगुलर अपनी डिग्री नहीं ले सकता हो तो वो दूरस्थ माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से कई प्रकार के कोर्सेज करके शैक्षिक उन्नति कर सकता है, अपने शिक्षा का विकास कर सकता है, अपनी डिग्रियों को बढ़ा सकता है और अपने प्रोग्रेस कर सकता है। इन सारी डिग्रियों को प्राप्त करने के पश्चात वो अच्छे जो उन्नति के लिए जा सकता है, अपने अच्छा प्रमोशन के लिए जा सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं कई महाविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा एवं पत्राचार के माध्यम से कर रखी है। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, अगली वाले वीडियो में और लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।